अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे तक पहुंची है और कुछ सोर्सेज से ये खबर अभी तक आ रही है। बहुत ज़्यादा अभी मालूमात इस बारे में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो बहुत ही अहम और बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि तालिबान के चीफ यानी कि टीटीपी के चीफ, पाकिस्तानी तालिबान के चीफ को जहर दे दिया गया है। नूर वली महसूद को जहर दिया गया है। इस वक्त उनकी जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि जो ही नूर वली महसूद को जहर दिया गया तो खून की उल्टियां शुरू हो गई। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो अभी अपडेट वहां से पहुंची है, वो ये बताई जा रही है कि हालत शदीद तरीन तशवीशनाक है। और नाज़रीन कराम, ये भी बताया जा रहा है कि जिंदगी और मौत की वो कश्मकश में है। अब यहां पर दो तीन इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं जो कि इस पूरे मामले को लेके मैंने आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो यह है कि टीटीपी के चीफ को इस वक्त जहर दिया जाना, किसके ऊपर सबसे पहला सवाल आता है कि किसने जहर दिया होगा और क्यों जहर दिया गया होगा, और ये इस वक्त मौजूद कहां पर थे जब इन्हें जहर दिया गया है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, इंतहाई इंपॉर्टेंट, इससे क्या मैसेज और कौन किस तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, पाकिस्तानी तालिबान का इसके बाद रिस्पॉन्स क्या है, अभी ताजा तरीन रिस्पॉन्स क्या आया है और क्या यह खबर सच भी है। मतलब क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं कि फुला हो गया, तो क्या यह खबर सच भी है या नहीं है। तो तमाम तर मालूमात नाज़रीन किराम मेरे पास पहुंच चुकी हैं। मैं कोशिश करूंगा एक एक करके आप तक जो है वो मैं पहुंचा दूं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस खबर की तफसीलात आप तक पहुंचाऊं, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एक कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाए। और चूंकि आपको पता है कि हम रोज रिसर्च करके कोशिश करते हैं कि आप तक खबरें पहुंचा सकें, तो एक हमारा ऐसा कनेक्शन बन जाए कि आप तक रोज की रोज हमारी जो है वो अपडेट्स पहुंचती रहे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं नूर वली महसूद की। नूर वली महसूद के बारे में यह जान लीजिएगा कि ये टीटीपी के चीफ हैं। टीटीपी के चीफ से मुराद नाज़रीन किराम सबसे बड़ा जो इनके ऊपर इल्जाम है, बल्कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, वो ये है कि ये 150 बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार इन्हें समझा जाता है। और वो 150 बच्चे कौन है नाज़रीन किराम? वो 150 बच्चे एपीएस के वो मासूम फूल थे जिन्हें पेशावर एपीएस में जो है वो शहीद कर दिया गया था और इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी। टीटीपी के यही इस वक्त जो टीटीपी के सरबराह हैं वो मौलवी महसूद हैं, जिनके बारे में नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा, अब ये बता दूं मैं आपको, इससे पहले कि अभी पूरी कहानी को समझने से पहले ना कि इन्हें किसने जहर दिया, क्यों जहर दिया, मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ सोर्स शेयर कर देता हूं। नाज़रीन किराम, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सबसे पहली खबर ये है। मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट भी रख देता हूं और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। देयर आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन टीटीपी चीफ नूर वली महसूद इन अफगानिस्तान। लुक्स लाइक दिस समवन इज हॉन्टिंग एंड हंटिंग टीटीपी। assassination of Khalid Khorasani and no attempt on Noor Wali. The message is clear. You cannot escape. ठीक है, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले ये बता रहे हैं कि कोई इन्हें मैसेज दे रहा है। अब कौन दे रहा है मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप मेरे ख्याल से समझदार हैं कि कौन मैसेज दे सकता है कि भाई तुम भाग नहीं सकते हो, तुम जहां पर भी होगे तुम्हें हमला कर दिया जाएगा तुम पर। अच्छा, किसने किया है ना, ये बताने से पहले यहां हो सकता है या कौन करवा सकता है इसके पीछे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, लिहाजा इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। नाज़रीन किराम, हुआ ये कि दिसंबर में, यानी कि ये जो ही टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज फायर हुआ, तो सीज फायर के फौरी बाद एक हमला होता है और उस हमले को रिपोर्ट भी किया गया ना। इसे डॉन ने भी रिपोर्ट किया और इसे पाकिस्तान टुडे ने भी रिपोर्ट किया। जैसे कि ये डॉन की खबर भी मेरे सामने पड़ी है। डॉन की खबर है टीटीपी लीडर एस्केप ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। इसके अलावा ये टीवी टुडे, ये जो पाकिस्तान टुडे की खबर है, टॉप लीडर एस्केप्स पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान हाइड आउट। पाकिस्तान ने करवाया नहीं करवाया इसके बारे में बताया नहीं गया, ना ही कोई कंफर्मेशन है। लेकिन नाज़रीन किराम, इंपॉर्टेंट क्या होता है, जरा इसको जानने से पहले जरा बैकग्राउंड समझ लें। नाज़रीन किराम, इससे पहले मौलवी फकीर मोहम्मद को टारगेट किया गया।
टारगेट इस तरह से किया गया कि कुन्नड़ के इलाके में वो मौजूद थे। एक ड्रोन नमूदार होता है और वो ड्रोन स्ट्राइक करता है और वो जानबूझ के सिर्फ एक मिसल फेंकता है। हालांकि उस ड्रोन के अंदर खुसूसियात ये हैं कि वो ज़्यादा मिसल भी फेंक सकता है, लेकिन जहां पर ये फ़कीर मोहम्मद एक बहुत बड़े इनके लीडर हैं टीटीपी के, और आपको याद होना चाहिए कि ये तब छूटे थे जब अफगान तालिबान ने जेलें तोड़ी थी। इससे पहले वो जेल में मौजूद थे। इनके साथ वाले कमरे में नाज़रीन इकराम वो जो है ना वो जो जाके मिसल गिरा था, आपको याद होगी ये बात। तब ये किसी ने इन्हें मैसेज दिया था, गुमनाम लोगों ने मैसेज दिया था कि भाई तुम एस्केप नहीं कर सकते, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। ये एक मैसेज आया था, ठीक है, कि जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। तब मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है उन्होंने बच गए थे, और बताया ये जाता है कि वो ड्रोन जो है वो किसी की जानिब से आया था और उसने आके इन्हें मैसेज देके चला गया, जानबूझ के नहीं मारा। इसी तरह का मैसेज नाज़रीन इकराम लगता ये है कि अब भी दिया गया है। अगर मौलवी ये जो नूर वली महसूद हैं, इन्हें मारना जो है ना वो मकसद होता तो शायद इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती, लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ उन्हें जहर दिया गया है। अभी उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रख दूं, ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म सोर्स से खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया है और वो मारे गए हैं। मतलब अब मैंने अभी बताया कि हालत तशवीशनाक है, लेकिन नाज़रीन इकराम ट्विटर के ऊपर इस वक्त अगर आप जाएंगे तो आपको ये अंबार नजर आएगा कि हर तरफ इसी बारे बात हो रही है। जैसे कि ये एक और ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, ब्रेकिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट टारगेटिंग टीटीपी अमीर नूर वली महसूद इन अफगानिस्तान नंगरहार प्रोविंस, सोर्सेस कंफर्म्ड दैट नूर वली महसूद वाज इनवाइटेड टू डिनर बाय someone last night. After the meal, Noor Wali started throwing blood with severe vomiting. तो हुआ ये कि असल में ये वाकया कल रात को पेश आया है कि नूर वली को किसी ने खाने पे बुलाया था, और खाने पे बुला के उन्हें जब खाना सर्व किया गया और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगे तो मालूम ये पड़ा कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और उसके बाद उन्होंने खून की उल्टियाँ करना शुरू कर दी। अभी तक की इत्तलात, अभी इस खबर को देखें, छुपाया भी जा सकता था लेकिन ये लीक आउट हो चुकी है। अभी इसके बारे में हम असेस कर रहे हैं, इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये खबर में सदाकत किस हद तक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम कि अगर इस खबर में सदाकत है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक नफ्सियाती वार होगा कि इससे पहले खालिद बल्ती या फिर खुरासानी, मोहम्मद खुरासानी, ठीक है, ये खालिद खुरासानी, और उनके बाद ये दूसरा ये बड़ा हमला या दूसरी बड़ी एक कह सकते हैं कि छक्का होगा। अब ये नाज़रीन इकराम इस बात को तो जो पाकिस्तानी तालिबान है डेफिनेटली वो बड़ा सीरियसली लेंगे, और उनके नेटवर्क के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है जो अभी तक जो है वो पहुंच रही है। जो इस बारे में मज़ीद कंफर्मेशन या खबरें आती हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।